पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये वीडियो बहुत कमाल क्यों नहीं लगी? तो वीडियो का जो टाइटल है वो है व्हाट आर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लाइक, एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडियन प्रोफेसर इन यूएसए। मतलब आज हम एक इंडियन प्रोफेसर का एक्सपीरियंस जानेंगे। वो बताएगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कैसे कैसे होते हैं, मतलब क्या उनका मतलब उनके क्या मतलब अच्छे हैं बुरे हैं, वो सब कुछ उनके बारे में बताएंगे। बहुत ज्यादा यार, मुझे लोगों ने इंस्टा पे इसका मैसेज भेजा तो हमने कहा इसको वीडियो पहले बनाते हैं। एक इंडियन प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है, मजा आने लगा। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। यूएस आने से पहले मैं कभी पाकिस्तानी लोगों से नहीं मिला था। मुझे लगता था कि पाकिस्तानी जो होंगे भी यूएस में वो अरबिक लोगों के जैसे होंगे, उनके जैसे बात करेंगे और उनके ही ग्रुप में होंगे। मुझे लगा कि पाकिस्तानी लोग करते होंगे वल्ला हबीबी ओई तुम क्या करती ये ओई, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, वैसा लगता था मुझे। सर जी हम कहाँ से करते हैं वल्ला हबीबी, हमें तो नजदीक नहीं लगा। चैतन्य संभारा, फैकल्टी एट द कॉलेज ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन। मैं जब जस्ट यूएस आया था, मैंने देखा कि कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पर। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी हम लोग गेम खत्म कर रहे हैं, आप नेक्स्ट वीक आ जाओ। उन लोगों से बात करके मुझे पता चल गया था कि ये लोग यूएस में पले बड़े हैं, वो लोग इंडिया से नहीं थे। तो अगले हफ्ते मैं शाम को 4 बजे पहुंच गया क्रिकेट खेलने उनके साथ। क्रिकेट तो हर इंडियन के है भाई, बिल्कुल। और खेलते खेलते मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हो? एक ने कहा मेरे पापा मम्मी कराची से हैं, दूसरे ने कहा कि मेरे पापा मम्मी लाहौर से हैं। वो सबके सब पाकिस्तानी थे। मैं बस एक अकेला इंडियन था वहाँ पर। किससे किया? नाइस नाइस। किससे? शिखर सर बाल फिट करा रहे हैं। बढ़िया बोल, बढ़िया बोल। छक्के वाली बात थी। उसके बाद जब तक मैं प्रोफेसर नहीं बन गया तब तक मेरा पाकिस्तानी लोगों के साथ इंटरेक्शन लिमिटेड था। तब मैंने एक बात समझी कि जब आपको कोई रास्ते पर चलते हुए दिख रहा होगा तो वो आपके लिए सिर्फ इंसान है, वो आपके लिए सिर्फ एक बॉडी है, इंसान की बॉडी चलते हुए जा रही है। जब आप उसको जानते हैं कि ये कौन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई टीचर जा रहे हैं तब आप उस बॉडी को एक आइडेंटिटी भी दे देते हैं कि ये इंसान है और ये मेरा टीचर है। उसका अगला लेवल आता है जब आप किसी को पर्सनली जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे घुलते मिलते हैं, तब वो कहाँ से हैं, किस एक्सेंट में बात करते हैं, वो सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं और आपका इंडिविजुअल कनेक्शन बन जाता है उनके साथ। तब आपको ये नहीं दिखता कि वो बंगाली है कि दिल्ली से है कि पाकिस्तान से है कि श्रीलंका से है कि बांग्लादेश से है। और एज ए स्टूडेंट मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या नोटिस की पता है आपको? मैंने ये नोटिस किया कि नॉर्थ इंडिया के, दिल्ली के, पंजाब के ऐसे स्टेट्स के लोगों को पाकिस्तानी लड़कों से जो लाहौर, इस्लामाबाद ऐसे एरियाज थे उनके साथ इजीली फ्रेंडशिप हो जाती थी, जबकि उड़ीसा और बंगाल के लोगों की बांग्लादेशियों के साथ इजीली दोस्ती हो जाती थी। और मैंने ये भी नोटिस किया कि जो दिल्ली के लोग थे उनके आंध्रा या तमिलनाडु या केरला के लोगों से उस तरह का कनेक्शन नहीं बन रहा था जिनका उनका पाकिस्तानियों के साथ बन रहा था। वो लोग आपस में मस्ती करते थे, घूमने जाते थे और स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करते थे। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कंट्री और रिलीजन से उतना कनेक्शन नहीं बनता जितना आपस के लैंग्वेज और कल्चर से बनता है। इंडियन पंजाब के लोग और पाकिस्तानी पंजाब के लोग बहुत सिमिलर हैं। उस तरह इंडियन बंगाल, त्रिपुरा के लोग बांग्लादेशी लोगों से बहुत सिमिलर हैं। और बिकॉज उनका लैंग्वेज, कल्चरल सिमिलैरिटी, खाना इतना मिलता जुलता है, उनका कनेक्शन इजीली बन जाता है। और मुझे सरप्राइज तो तब हुआ जब बांग्लादेशी हिंदी में बात कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि यार तुम तो बांग्ला बोलते हो, तुम्हें हिंदी इतनी अच्छी कैसे आती है? उन्होंने कहा कि हम टीवी मूवीज देखते हैं, हमें पता है, हमें लैंग्वेज आती है। मैंने तो ये सोचा था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स हैं, उसी तरह के टेंशन्स इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के बीच में होंगी जो यूएस और कनाडा ऐसे एरियाज में रहते हैं। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। कोई बिटरनेस नहीं, कुछ नहीं, आपस में तो ऐसे मिलते हैं कि हमें पता ही नहीं कि आप कहाँ से हो, इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका से। तो जब मैंने ये समझा कि ऐसा इसलिए है कि जो बिटरनेस जो थी पार्टीशन के टाइम पर, उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब जा चुके हैं। जो भी टेंशन्स हैं उनके लिए आज की जनरेशन बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 99.99% इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक्स दैट देयर फोरफादर्स मेड। क्योंकि हम लोग उस टाइम पे पैदा ही नहीं हुए थे, हमारे कोई बिटर मेमोरीज भी नहीं है। 99% से ज़्यादा तो ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया की जिनके फोरफादर्स पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास भी नहीं थे। तो उनके दादा परदादा ने भी पार्टीशन नहीं देखा था। इसलिए जब हम एट द लेवल ऑफ कंट्री सोचते हैं तब इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा टेंशन आ जाता है, लेकिन जब आप इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो कोई टेंशन नहीं होते। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ही लोग है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में रहते हो तो आपको डिफरेंस लगेगा, लेकिन यूएस में
बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता चलता। देखिए जब मैं ओहायो में प्रोफेसर था तब मुझ पर एक दिन बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया था। 2016 की बात है जब उरी में अटैक हुआ था और पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में आ गए थे और उन्होंने सोते हुए जवानों पर गोली चला के उन्हें मार दिया था। हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे और पूरे भारत में बहुत गुस्सा फैल गया था। नेचुरली मुझे भी बहुत दुख हुआ और मुझे भी बहुत गुस्सा आया था और मुझे भी पाकिस्तान से बहुत नाराज़गी थी। और उस टाइम पे मैं डेटाबेस क्लास पढ़ा रहा था और मेरी क्लास में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट था जो कि पूरी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट था। जब भी मेरे ऑफिस में मिलने आता था उसके लैपटॉप पर पाकिस्तानी फ्लैग हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेरे सामने बैठा है तो यहाँ पे उसका पाकिस्तान का फ्लैग होता था। उससे बातचीत करते हुए मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि तुम मायामी यूनिवर्सिटी ही क्यों आए, कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए। मैंने ये भी पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके घर वाले क्या करते हैं। उसने बताया कि मेरे पापा पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर हैं। मुझ में उस बात का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया। वो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर का भी बेटा हो सकता है, दुकानदार का बेटा हो सकता है, बैंकर का बेटा हो सकता है, किसी का भी। लेकिन वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और सिंसियर स्टूडेंट था और बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करता था। उड़ी अटैक के 2 दिन बाद उस स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया अपॉइंटमेंट मांगने के लिए कि मैं उसके लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखूं। और मैं चक्कर में पड़ गया। एक पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों ने जिन्होंने हमारे जवानों को मारा उनका बेटा मुझसे हेल्प मांग रहा है। अब क्या करूंगा? मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। इतना अच्छा स्टूडेंट है, ही डिजर्व स्कॉलरशिप, वो मुझसे इज्जत से लेटर मांग रहा है, वो सपोर्ट मांग रहा है मुझसे और मैं उसको सपोर्ट करूं या लेकिन उसके पिताजी जिस आर्मी में हैं उसी आर्मी ने मेरे देश के खिलाफ काम किया है, मैं इस बात को देखूं। इस वजह से बहुत असमंजस में पड़ गया कि क्या किया जाए। गीता की फिलॉसफी ये है कि अर्जुन युद्ध भूमि में था, उसके सामने उसके घर वाले थे, उसे लड़ाई लड़नी थी लेकिन उसने हथियार छोड़ दिए ये कहकर कि मेरे सामने तो मेरे ही भाई और बंधु और मेरे गुरु बैठे हैं, मैं इनको कैसे मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देखो ये युद्ध भूमि है, तुम यहाँ पर योद्धा हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। युद्ध भूमि में योद्धा युद्ध करता है, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है। तब यही लॉजिक मैंने अपने केस में अप्लाई किया। वो एज अ स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से मिलने आया था, वो युद्ध भूमि में मुझसे नहीं मिल रहा था। और जब वो मेरे सामने था तब मैं उसके सामने एक टीचर के रूप में बैठा था। और एंड बीइंग अ प्रोफेसर ये मेरी ड्यूटी है कि मेरा स्टूडेंट जो भी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, भले वो पंजाबी हो, केरला का हो, गोरा हो, काला हो, चाइनीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये बात जब मुझे स्ट्राइक की मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ गई। मैंने ऐसा सोचा भी क्यों कि मुझे किसी स्टूडेंट को हेल्प नहीं करनी चाहिए। अगर वो मेरा स्टूडेंट है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसकी जो हेल्प बन सके मैं करूं। इस तरह मैंने उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर लिखा, उसको स्कॉलरशिप मिल गई। वो 4.0 जीपीए से ग्रेजुएट किया है, 4 आउट ऑफ 4। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पाकिस्तानी लोगों से जो भी है, मुझे पाकिस्तानी आर्मी से कितनी भी नाराजगी या शिकायत क्यों ना हो, लेकिन जब लोगों की बारी आती है वो हमारे जैसे ही हैं और मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उनसे नफरत करने के लिए। इनफैक्ट मुझे तो ये भी मानना पड़ेगा कि मैं आज तक जितने भी पाकिस्तान के लोगों से मिला हूँ उन्होंने बहुत ही प्यार और इज्जत से ही ट्रीट किया है मुझे। लेकिन वो लोग हमारी कंट्री के खिलाफ भी बोलते हैं। देखिए वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे जिस तरह मैं इंडिया के सपोर्ट में रहूँगा वो पाकिस्तान के सपोर्ट में रहेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ है या बोलता है तो मुझे शिकायत करने का बिल्कुल हक नहीं है। और अगर मैं इंडिया के सपोर्ट में बोलता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं, अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नेंस को भी क्रिटिसाइज कर देता हूं तो पाकिस्तानी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा अपोजिशन जो है वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री से है। पाकिस्तान के आम लोगों से हमारा कोई अपोजिशन नहीं है। लेकिन आजकल पाकिस्तान से कम स्टूडेंट्स आते हैं, उनको वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इंडिया से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तो अब पाकिस्तान के स्टूडेंट से उतना मेल जोल नहीं होता है। इनफैक्ट टेक्सास मूव होने के 2 हफ्ते बाद ही मैं क्रिकेट गेम खेलने गया था। वहाँ पे मेरी क्रिकेट टीम में सारे के सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स से 2 लोगों को छोड़कर जो कि मुंबई से थे। मेरे उस पहले ही गेम में मैं फील्डिंग कर रहा था और बैट्समैन ने बॉल बहुत ऊंची मारी तो दूसरा फील्डर और मैं दोनों दौड़े बॉल की तरफ, हम दोनों टकरा गए। बॉल ज़मीन पे गिर गई और मेरा जो नी है वो बॉल के ऊपर गिर गया मेरे वेट और उसके वेट के साथ, और मेरे पैर का वहीं फ्रैक्चर हो गया। तब यही पाकिस्तानी लोग मुझे उठाकर मेरी कार में रखकर डॉक्टर के पास ले गए। जब तक मेरा एक्सरे स्कैन नहीं हो जाता तब तक उन लोगों ने वेट किया। तब मैंने कहा कि आप लोग घर जाओ, लेट हो रहा है, मैं अपना घर चले जाऊंगा। इन समरी, मेरी बात का कोई बुरा ना मान ले, मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है कि इंडियंस और पाकिस्तानी लोग एक ही हैं। जब आपस में मिलते हैं ना तो कोई फर्क दिखता ही नहीं है। उनको अपनी कंट्री में शांति से रहने दो, हम अपनी कंट्री में शांति से रहें। और अगर फ्यूचर में कोई टेंशन्स हो भी जाते हैं तो हमारा ये हक बनता है कि हम इंडिया के सपोर्ट में खड़े हो जाएं पाकिस्तान के अगेंस्ट। और बिकॉज हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं
उसका मतलब सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी एस्टैब्लिश और मिलिट्री के अगेंस्ट हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हुए हैं, मुझे उनमें कभी कोई फ़र्क लगा ही नहीं। उन सभी को होमवर्क का टेंशन होता है, उन सभी को एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स लाने होते हैं, सभी को अच्छा जॉब चाहिए, सभी को अच्छी सैलरी भी चाहिए। इसीलिए फ्यूचर में मैं कभी इंडिया के सपोर्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बोल भी दूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी लोगों से कोई प्रॉब्लम है। हम बस इतना होप कर सकते हैं कि फ्यूचर में टेंशन कम हो और रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं। हम भी यही कहते हैं। इसी के साथ हो यार गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार जो डिफरेंसेस होते हैं पॉलिटिक्स के होते हैं और यार है ये मानना कुछ पड़ेगा। लोगों के ये दोनों तरफ की इख्तलाफात है, मतलब ऐसी चीजें दोनों लोग अजीब करके अपने लोगों की तरफ मीडिया उनको पोर्ट्रे करती है और लोगों के सामने करती है, तो वो उनके अंदर एक नफरत फैल जाती है। यार एक मैंने जब से मतलब ये रिएक्शन स्टार्ट किया, ये मैंने जब से मैंने नोट किया, यार एक बात माननी पड़ेगी। ठीक है, देखो हर एक बंदे को, चाहे हम पाकिस्तानी चाहे इंडियन हैं, उनको बोलने का हक है, वो बोल सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी नाराज होते हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनका हक बनता है यार इंडिया का, वो बोल सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा ये यार उनको यार इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब बाहर जाते हैं मैं आपको बताता हूँ, हकीकत हमारे अंकल लोग उधर बाहर होते हैं, फ्रेंड्स वो कहते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड जो है वो इंडियन है। क्यों? उधर वो है नहीं, वो चीज नहीं है। उधर उन लोग रह रहे हैं, उनको पता है सबसे करीब हमारे, उनको पता है सबसे करीब हमारे इधर कोई है इस बेगाने देश में, तो वो एक इंडियन है। इंडियन क्यों है? वो हमें जानता है, हमारा कल्चर सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है, एक इंडियन हमारे करीब ज्यादा है। यही बात, ये लोग अपनी कंट्री में फिर वो चीज समझ लोगों को नहीं आती, क्योंकि हमारी कंट्री में लोग इतने ज्यादा अलग करने वाले की समझ के आएगी। हाँ भाई, कोई शक नहीं है, वो अलग करने वाले लोग। दूसरी बात रही ये बात, यार इसमें कोई शक नहीं है। देखो मैं तो फिर भी बार बार बोलूंगा, जो सोचने समझने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान में चाहे इंडिया में, यार वो उनको लोगों से कोई इख्तिलाफ नहीं है। इंडिया वाले जो है उनको पाकिस्तानी लोगों से कोई नफरत नहीं, दोनों को पॉलिटिक्स और ये नफरत नहीं है। दोनों को पॉलिटिक्स से और मतलब इनसे मतलब देखो चाहे कोई पाकिस्तानी अगर अपने देखो हर एक को अपना इधर देखिए, इधर भी यही चीज होती है, हमें भी पॉलिटिक्स से मसला है, इंडिया में भी यही होता है, हमें भी पॉलिटिक्स। लोग आपस में जब कोई एक दूसरे पे आती है, वो एक दूसरे का साथ भी देते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड भी लगाते हैं। कुछ गंदे भी लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 10 से 20% गंदे लोग भी होते हैं जो गलत बातें करते हैं, लेकिन कोई शक नहीं होते। लेकिन देखिए वो जो गलत बातें करते हैं ना, मीडिया हमेशा वो गलत बातें बताती है, उसी की वजह से बताती कि 80% लोग अच्छी बात इंडिया मतलब 80% इंडियन पाकिस्तान के लिए अच्छी बात कर रहे हैं, 80% पाकिस्तानी इंडिया के लिए अच्छी बात कर रहे हैं, और वो नहीं बताएगी, लेकिन ये बताएगी कि 20% लोग ये देखो हंस रहे हैं। इतनी अच्छी बात इंसान ने की है, ये जो बात है वो दुरुस्त है, मतलब इनकी बात दुरुस्त है। अगर आप बाहर चले जाओ, इंडिया पाकिस्तान एक ही है, ये एक ही है, लेकिन अपने देश में आकर मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। हकीकत बात है और ये कड़वा सच है। मतलब अपने देश में हम कोई पाकिस्तानी आता है तो ये इसी तरह स्टार्ट कर देता है। क्यों? उधर के लोग, बाहर का भी बंदा इधर आएगा ना, अगर सेटल होने आएगा, बाहर से बंदा भी इधर, हालांकि उधर बहुत रहेंगे, मतलब वो भी इतना पॉलिटिक्स से बदल जाएगा, वो भी सोचने में मजबूर हो। यही होता है हमारी पॉलिटिक्स और हमारा मीडिया। और इस तरह का हम पाकिस्तान का बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मतलब इस किस्म का मैं तो सच में पाकिस्तानी न्यूज ही नहीं देखता, चैनल ही मैंने बंद किए हुए, मैं नहीं देखता। क्यों? इसकी वजह से नफरत फैल, आप लोग मेरा देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत फैलाने के यही लोग हैं। सो गाइस, आप इसके बारे में अपने थॉट्स क्या देते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।